Hello, let this question. A uniform bar of length is 12L and mass is 48 m is supported horizontally on two fixed smooth table as shown the figure. A moth or insect of mass is 8 m is sitting on at point A and of the rod, and a spider of mass 16 m is sitting on the other end of B. Both insect moving towards each other along the rod. Moth moving at speed of 2b and spider at the half speed absolute. The at meet at a point P on the rod. The spider eat the moth. After this, the spider move with the v by 2 relative speed to the rod beta towards the point A. The spider take the negligible time in eating on the other insect. Also, v equals to L by T is the 4 सेकेंड बेटा. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं बेटा. हमें यहाँ पर ये मॉथ बताया गया है, ठीक है. हमें यहाँ पर इसको स्पाइडर बताया गया है. बोला जा रहा है कि जो स्पाइडर है आपका वो v स्पीड से मूव कर रहा है, मॉथ जो है आपका 2v स्पीड से मूव कर रहा है बेटा. किसी भी पॉइंट पर ये आपस में मीट कर जाते हैं. और साथ में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो स्पाइडर का मास है वो 16 m है और मॉथ का मास यहाँ पे 8 m है बेटा. तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें एक रॉड बताई गई है और इस रॉड का जो मास है वो हमें यहाँ पे 48 m मास बताया जा रहा है. तो रॉड का मास तो इस 48 m मास बताया जा रहा है और इसकी जो लेंथ है वो हमें 12L लेंथ बताई जा रही है. और हमें बताया जा रहा है कि यहाँ से आपका जो मॉथ है यहाँ से 2v स्पीड से मूव करता है, 8 m मास का है. और यहाँ से जो स्पाइडर है आपका b पॉइंट से स्पाइडर जो है जिसका मास यहाँ पे 16 m है वो यहाँ से v स्पीड से मूव करता है बेटा. दोनों किसी पॉइंट p पर मिलते होंगे और मिलने के बाद बेटा जो यहाँ पे स्पाइडर है, स्पाइडर जो आपका मॉथ को खाने के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी है बेटा, है ना, आफ्टर ईट जो है बेटा, ईट करने के बाद बेटा मौत को जब स्पाइडर खा लेता है बेटा ना, आफ्टर ईट, तो ईट के बाद बेटा जो स्पाइडर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉड के रेस्पेक्ट में बेटा वो स्पीड कितनी है, v/2 स्पीड हो जाती है आफ्टर ईटिंग बेटा. ईट करने के बाद v/2 स्पीड हो जाती है. तो ये पूछा जा रहा है तो स्पीड ऑफ द रॉड आफ्टर स्पाइडर ईट ऑफ द माउथ मूव टुवर्ड द ए. तो खाने के बाद जब माउथ स्पाइडर जो है ए की तरफ मूव करता है तो रॉड की स्पीड क्या हो जाएगी, इस रॉड की स्पीड क्या हो जाती है बेटा. तो पहले हमें देखना होगा कि रॉड को स्पीड क्या होगी, माउथ को खाने से पहले स्पीड क्या है रॉड की, तो खाने के बाद स्पीड क्या हो जाती है बेटा. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पीड ऑफ रॉड एट पॉइंट पी, जब पी पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे ये ईट कर रहा है, स्पाइडर मौत को खा रहा है, यहाँ पे स्पीड क्या है रॉड की बेटा. तो स्पीड ऑफ रॉड एट पॉइंट पी, स्पीड ऑफ रॉड एट पॉइंट पी पे बेटा. अगर पी पॉइंट पे मैं स्पीड देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जब पी पॉइंट पे पहुंचता है, जब यहाँ से आपका जो यहाँ पे मॉथ है ना, जो पी पॉइंट पर, और जो यहाँ पे आपका स्पाइडर था बी पॉइंट पर जो स्पाइडर था, ठीक है. तो जब ये स्पाइडर पी पॉइंट पे पहुंच रहा तो इसकी स्पीड यहाँ पे v है और जब मौत यहाँ पे पहुंच रहा तो इसकी स्पीड यहाँ पे 2v है बेटा. और उस टाइम पे रॉड की स्पीड अपन v डैश मान लेते हैं. तो इनिशियली जो कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं, तो इनिशियली कंजर्वेशन मोमेंटम में हम क्या देखते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है तो हम इजिली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं बेटा. तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एट पॉइंट पी पे बेटा, मोमेंटम एट पॉइंट पी बेटा, एट पॉइंट पी. एट पॉइंट पी पर हम क्या लगा रहे हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम लगा रहे हैं. तो पहले कोई मोमेंटम नहीं था, बाद में मोमेंटम क्या है बेटा, बाद में जो हमारे पास मौत है जिसका मास 8 m है वो यहाँ पे 2v स्पीड से मूव कर रहा है प्लस x डायरेक्शन में है. और यहाँ पे जब वो इंटरसेप्ट कर रहा था बेटा स्पाइडर का मास m था और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, स्पाइडर का जो मास m है, इसका मास बेटा m नहीं है 2m मास है, ठीक है. और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, उसका स्पाइडर का जो मास है बेटा वो 16 m मास है बेटा. स्पाइडर का जो मास बताया जा रहा है वो कितना मास है, स्पाइडर का मास यहाँ पे 16 m है बेटा. और वो v स्पीड से मूव कर रहा है नेगेटिव एक डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस लगा दिया. और जो रॉड है उसका मास हमने यहाँ पे 14 m है, उसकी स्पीड v डैश है बेटा. तो ये 16 m कट जाएगा तो इस रॉड की स्पीड कितनी आ जाती है, v डैश 0 आ जाती है बेटा. मतलब पी पॉइंट तक रोड की स्पीड कितनी है, 0 है बेटा. आफ्टर पी पॉइंट बेटा, आफ्टर ईट करने के बाद में हम क्या देखते हैं, स्पीड ऑफ रॉड बेटा. स्पीड ऑफ रॉड क्या होगी बेटा, स्पीड ऑफ रॉड जो है बेटा वो अपन मान लेते हैं कि जो v डैश है बेटा. तो ये क्या होगी, स्पीड ऑफ रॉड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी, वो हमने कितनी मान ली, v डैश मान ली बेटा. तो जैसे ही उसको ईट कर जाता है तो 48 मास m की जो रॉड है वो मान लेते हैं अपने इधर v डैश स्पीड से मूव कर रही है, स्पीड ऑफ रॉड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है. और जो यहाँ पे 8 m तो किसका था, मौत का मास था, और यहाँ पे 16 है स्पाइडर का मास था. तो बेटा बेसिकली यहाँ पे 24 m मास हो गया. और ये इधर जो मूव कर रहा है स्पाइडर जो मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू रॉड के रेस्पेक्ट में वो v/2 स्पीड से मूव कर रहा है बेटा. तो जो स्पाइडर का स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू रॉड बेटा वो v/2 स्पीड आपको दे रखा है माइनस x डायरेक्शन में, मतलब माइनस का i के बेटा. जिसको हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ रॉड, स्पाइडर का स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और रॉड का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाएगा, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमने जो v अज्यूम किया बेटा वो किसका स्पीड होना चाहिए बेटा, रॉड का स्पीड है, रॉड का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने v डैश यहाँ पे अज्यूम कर लिया बेटा.
तो हम यहाँ पे जो रोड का स्पीड विद टू ग्राउंड देखते हैं, रोड का स्पीड विद टू ग्राउंड देखते हैं, थोड़ा वो बेसिकली कितना हो जाएगा v/2, है ना, v/2। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो v/2 माइनस का आई कैप तो पहले से ही है ना, तो रोड का स्पीड विद टू ग्राउंड अगर आप देखते हो तो बेटा फाइनली वो क्या हो जाएगा, अगर हम उसको लिखते हैं रोड का स्पीड विद टू ग्राउंड, यहाँ पे हमको ढंग से लिखना पड़ेगा बेटा, ये क्या है, रोड का स्पीड विद टू ग्राउंड हमें दे रखा है, रोड का स्पीड विद टू ग्राउंड हमें क्या दिया है कि रोड का स्पीड विद टू जो ग्राउंड है वो हमें यहाँ पे दिया है बेटा कितना, वो हमें दिया है v/2 दिया है बेटा, और माइनस का आई कैप डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस का आई कैप डायरेक्शन यहाँ पे हो जाती है। ये किसका स्पीड हो गया बेटा, रोड का स्पीड विद टू ग्राउंड हो जाता है। और यहाँ क्या है, रोड का स्पीड विद टू स्पाइडर है बेटा, नहीं है ना, तो बेटा आपका जो स्पाइडर है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या गिवन है, इस पर आप एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे इस पर आपको क्या बोल रखा है, जो v/2 के लिए बोला गया है बेटा, जो v/2 के लिए बोला गया है, ये बेटा बोला गया कि स्पाइडर मूव विद वेलोसिटी v/2 रिलेटेड टू द रॉड बेटा, मतलब यहाँ पे जो v/2 स्पीड है वो किसका है, स्पाइडर का स्पीड है, विथ रेस्पेक्ट टू रोड ही स्पीड है बेटा, वो स्पाइडर का स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू रोड है बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू रोड है, ठीक है, तो वो स्पाइडर का स्पीड अगर विथ रेस्पेक्ट टू रोड है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि स्पाइडर का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रॉड ना, तो स्पाइडर का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू रॉड, तो हम क्या लिखेंगे कि स्पाइडर का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रोड का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाएगा। तो स्पाइडर का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, तो स्पाइडर का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू रोड लिखा जाएगा प्लस रोड का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाएगा। तो स्पाइडर का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू रोड तो कितना दे रखा है, v/2 माइनस का आई कैप दे रखा है, और रोड का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा, v डैश आई कैप है। इस प्रकार से हमने स्पाइडर का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दिया बेटा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पे स्पाइडर का स्पीड भी देख लिया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या रहा है, रोड का स्पीड भी पता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है बेटा, ये रोड का स्पीड है, ये किसका स्पीड है बेटा, रोड का स्पीड है, ये किसका स्पीड है, रोड का स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं कि जो 24 m मास का हमारे पास स्पाइडर था, तो स्पाइडर का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो बेटा कितना है हमारे पास, v माइनस का v/2, v डैश माइनस v/2 आई कैप है, और जो 48 m मास का आपके पास रोड है, तो रोड का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है वो v डैश है। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं ऑफ मोमेंटम, तो हम यहाँ पे दोनों के मोमेंटम को बराबर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि इनिशियली मोमेंटम सबको जीरो था, पहले कोई मोमेंटम नहीं था, ठीक है, तो बाद में इसका क्या हो गया, जैसे कहा था 24 m, इसका हो जाएगा 24 m, और यहाँ पे हो जाएगा v डैश माइनस का v/2, और प्लस का ये हो जाएगा बेटा 48 m और ये v डैश बेटा। तो फाइनली 48 m v डैश जो है आपके बराबर हो गया माइनस का 24 m, और v डैश माइनस v/2 के बराबर हो जाता है, क्योंकि माइनस एक डायरेक्शन और प्लस एक डायरेक्शन, ठीक है, हमने इसको बराबर कर दिया वेक्टर के फॉर्म में। यहाँ से इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2v डैश हो जाएगा, और माइनस को अंदर भेजूंगा तो ये v/2 माइनस का v डैश हो जाएगा। तो v डैश कितना हो गया, 3v डैश बराबर v/2 हो जाता है, तो v डैश बेटा कितना हो गया, v/6 हो जाता है बेटा। तो हमसे रोड का स्पीड पूछा था, तो रोड का स्पीड ग्राउंड कितना हो जाएगा, v/6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। जैसे वो मीट कर जाएगा और स्पाइडर एक की तरफ मूव करेगा, तो रोड जो है बेटा आपकी v/6 स्पीड से मूव करेगी, मतलब हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।